नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीलम यादव संस्कृत में। सबसे पहले जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन यानी घंटी का चिन्ह है उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। प्यारे मित्रों, आज हम महाभारत के विषय में पढ़ेंगे। महाभारत से संबंधित क्या क्या प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और किन किन परीक्षाओं में महाभारत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। डीएसएसबी में पूछे जाते हैं, राजस्थान की आरपीएससी में पूछे जाते हैं, हरियाणा में पूछे जाते हैं, हरियाणा कॉलेज में भी पूछे जाते हैं, या फिर कोई भी स्कूल लेवल की किताबें हैं जैसे 10वीं 11वीं 12वीं, इनके बोर्ड में भी महाभारत से संबंधित अध्याय होते हैं तो पूछ लिया जाता है, कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वहाँ से। देखिए, जैसे महाभारत की रचयिता के बारे में पूछ लिया जाता है तो रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। यदि पूछ लिया जाए महाभारत का लेखन कार्य किया किसने, यानी महाभारत को किसने लिखा, तो गणेश जी ने लिखा था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाभारत के विकास के क्रम पूछ लिया जाए कि कितने क्रम थे, तो विकास के 3 क्रम माने गए हैं। कौन कौन से? जय संहिता सबसे पहले, फिर भारत, फिर महाभारत। जय संहिता में कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। भारत में 24,000 श्लोक थे। फिर अंतिम जो वर्तमान में महाभारत जिसका नाम है, इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इस प्रकार ये तीनों क्रम हमें याद रखने हैं। सबसे पहले जय संहिता सबसे प्राचीन, फिर भारत और फिर महाभारत। और श्लोकों का क्रम भी याद रखना है। 8,800 श्लोक, फिर 24,000 श्लोक और फिर 1,00,000 श्लोक। फिर चतुर्थ प्रश्न देखिए, महाभारत में अध्यायों को कहते हैं। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि अध्यायों को क्या कहा गया है महाभारत में, तो उनको कहा गया है पर्व कहा गया है। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 5। महाभारत में 18 पर्व हैं जिनका क्रम बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपको ये तो जरूर पता होगा कि 18 पर्व हैं, लेकिन इनका क्रम किस प्रकार से है, तो ये हमें रट के रखना है। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री शांति, अनुशासन, आश्वमेघिक, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। ये आपको याद रखना है। 1 नंबर पे आदि है, 2 पे सभा है, 3 पे वन, 4 पे विराट, 5 पे उद्योग, 6 पे भीष्म, 7 पे द्रोण, 8 पे कर्ण, 9 पे शल्य, 10 पे सौप्तिक, 11 पे स्त्री, 12 पे शांति, 13 पे अनुशासन, 14 पे आश्वमेघिक, 15 पे आश्रमवासी, 16 पे मौसल, 17 पे महाप्रस्थानिक और 18 पे स्वर्गारोहण। परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि 5वां पर्व कौन सा है, तो आपको 5वां उद्योग याद रखना है। महत्वपूर्ण जरूर याद रखने हैं। पहला आदि, दूसरा सभा, तीसरा वन, 5वां उद्योग, 6th वाला छठा भीष्म, और फिर 11वां स्त्री, 12वां शांति। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको। ये परीक्षा में लगभग पूछ लिए जाते हैं। सबसे बड़ा पर्व पूछ लिया जाता है तो सबसे बड़ा शांति पर्व है, और यदि सबसे छोटा पर्व पूछा जाए तो सबसे छोटा महाप्रस्थानिक है। सबसे बड़ा है उसमें 14,000 श्लोक है, और सबसे छोटा है उसमें क्या है, 1152 श्लोक है। ये भी जरूर ध्यान रखना है आपको। अब प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने कितने वर्षों में की है? ये महत्वपूर्ण श्लोक है कि जो वेदव्यास जी हैं उन्होंने महाभारत की रचना की, यानी उनको लिखा, तो उसको लिखने में कितने साल लगे, तो 3 वर्ष लगे उनको लिखने में। कितने वर्ष लगे? 3। फिर है पुराकल्प का उदाहरण। ये महाभारत को दिया गया है। क्या होता है पुराकल्प? पुराकल्प ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें अनेक नायक होते हैं, और महाभारत है उसमें अनेक नायक हैं, इसलिए पुराकल्प का सबसे अच्छा उदाहरण किसको माना गया है? महाभारत को माना गया है। ऐसे ही परिक्रिया का किया जाए तो परिक्रिया का क्या है? महर्षि जो वाल्मीकि जी हैं उनकी रामायण को माना गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 में एक उक्ति दी गई है, यन्न भारते तन्न भारते, यानी यत न भारते
तत् न भारते। विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा कि जो भारत में महाभारत में नहीं है वो भारत में भी नहीं है, यानी सब कुछ इस महाभारत में आ गया है। तो ये किसके लिए कहा गया है? ये महाभारत के लिए कहा गया है, यानी इस महाभारत से बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी भारत में है वो सब कुछ किस में है? महाभारत में है। फिर देखिए विंटर नीत्स एक हुए हैं अपने, उन्होंने महाभारत के विषय में क्या कहा है। महाभारत वास्तव में एक अर्थ में एक काव्यकृति ही नहीं अपितु अपने में पूरा साहित्य कथन है। ये विंटर नीत्स हैं, इन्होंने इनके बारे में कहा है। महाभारत के युद्ध का धृतराष्ट्र को वर्णन किया, यानी महाभारत जो चल रहा था उस युद्ध का धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल किसने बताया? तो ये संजय ने बताया था आंखों देखा हाल। इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि जो भी वहां पर हो रहा था वो उन्हें अपनी आंखों के सामने दिख जाता था। तो इन्होंने धृतराष्ट्र जी के पास रहते हुए युद्ध का पूरा वर्णन किया था। फिर 13 नंबर का प्रश्न देखिए, युद्ध में पांडवों और कौरवों की सेनाओं का अनुपात क्या था? ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि कुल कितनी क्षौणी सेना थी, तो वो 18 क्षौणी सेना थी और उनका अनुपात क्या था? 7:11। 7 है वो पांडवों की थी और 11 है वो कौरवों की थी, कुल 18 हो गए हैं। फिर यदि महाभारत को कहा गया है, महाभारत को कौन सा वेद कहा गया है? तो पंचम वेद कहा गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है। फिर एक और महत्वपूर्ण उक्ति है, इसका भी ध्यान रखिएगा। धर्म एव ततो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। ये उक्ति है वो कहाँ से ली गई है? तो ये उक्ति भी कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई है। आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, आनंदवर्धन के अनुसार महाभारत का मूल रस। ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि महाभारत में रस कौन सा है। तो आप कभी सोच लो इसमें वीर रस होगा, नहीं, इसमें वीर रस नहीं, इसमें शांत रस है। कौन सा रस है? शांत। इतना युद्ध होने के बाद भी आनंदवर्धन के अनुसार महाभारत में कौन सा रस है? शांत रस है। फिर अगला देखिए, महाभारत के मंगल श्लोक में किनको नमस्कार किया गया है? मंगलाचरण के बारे में भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत में जो मंगलाचरण है उसमें किनको नमस्कार किया गया है? तो उसमें नारायण, नर और सरस्वती, नर, नारायण और सरस्वती, इन तीनों को नमस्कार किया गया है। अब प्रश्न नंबर 18 पर बढ़ते हैं। महाभारत में पंचरत्न कौन कौन से हैं? यानी इन 5 ग्रंथों का वर्णन महाभारत में मिलता है। भगवत गीता का, विष्णु सहस्त्रनामा, अनुगीता, भीष्म स्वराज और गजेंद्र मोक्ष, ये 5 ग्रंथ हैं, ये महाभारत में सम्मिलित हैं। इसलिए महाभारत में पंचरत्नों को कहा गया है, पंचरत्न इन्हीं को कहा गया है। फिर 19वां प्रश्न देखिए, कौन ऋषि हैं जो जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाते हैं? तो वो वैशंपायन हैं। फिर 20वां प्रश्न देखिए, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में है? तो ये भीष्म पर्व में है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महाभारत के किस पर्व में भगवत गीता का वर्णन किया गया है? तो भीष्म पर्व में किया गया है। फिर है पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह किस पर्व में वर्णित है? तो ये आदि पर्व में वर्णित है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इस पे भी ध्यान रखिएगा। फिर है लाक्षागृह का वर्णन, लाक्षागृह का वर्णन आदि पर्व में है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। फिर 23 नंबर का प्रश्न है, द्रौपदी का चीरहरण का वर्णन। द्रौपदी का जो चीरहरण है उसका वर्णन सभा पर्व में, यानी सभा पर्व में इनका वर्णन किया गया है। फिर नल दमयंती की कथा का वर्णन वन पर्व में किया गया है। महाभारत में रामायण का वर्णन ये भी वन पर्व में किया गया है। सावित्री तथा सत्यवान की कथा है वो भी वन पर्व में है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद है वो भी वन पर्व में है। इंद्र का कर्ण से कवच और कुंडल मांगना, ये भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वन पर्व से आए गए हैं। यानी वन पर्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं।
अब 29वां नंबर का जो प्रश्न है उसमें बताया गया है कि पांडवों का जो अज्ञातवास का वर्णन है, अज्ञातवास का वर्णन है वो कौन से पर्व में है? तो कौन से पर्व में है? वो विराट पर्व में है। कीचक वध का वर्णन है, वो भी विराट पर्व में है। विदुर नीति का वर्णन, विदुर नीति कहां पर है? उद्योग पर्व में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाराशर गीता का वर्णन, ये भी शांति पर्व में है। धर्मपुत्र किसे कहा गया है? तो धर्मपुत्र युधिष्ठिर को कहा गया है। कौरवों और पांडवों के शस्त्र गुरु कौन थे? तो कौरवों और पांडवों के शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य जी थे, यानी उनको शस्त्रों का ज्ञान, अस्त्र शस्त्र जो सिखाए थे उनको, वो द्रोणाचार्य ही थे, कौरवों और पांडवों दोनों को। और यदि पूछ लिया जाए भगवान श्री कृष्ण के सारथी का नाम क्या था? तो उनके सारथी का नाम दारुक था। अब हम 36वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है अपना, महाभारत रामायण से 4 गुना यानी कितने गुना बड़ा है, हमें पूछ लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रामायण से तो 4 गुना है, होमर के इलियड और ओडिसी से 8 गुना बड़ा है। महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है जो रामायण से उसकी तुलना की जाए तो कितने गुना है? 4 गुना। और होमर के इलियड और ओडिसी से यदि कंपेयर या तुलना की जाए तो उनसे 8 गुना बड़ा है। फिर 37वां प्रश्न क्या है? महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है, जिसे महाभारत का प्राण भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। महाभारत का सबसे छोटा पर्व हमने पहले किया था, महाप्रस्थानिक पर्व सबसे पहले इंट्रो किया तो वहां पे भी कर लिया था, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। पुनः ध्यान रखिए, शांति पर्व है वो सबसे बड़ा है और महाप्रस्थानिक पर्व है वो सबसे छोटा है। पहले हमने इनके श्लोकों की संख्या भी दे दी है कि महाभारत के जो सबसे बड़ा है शांति पर्व उसमें कितने श्लोक हैं और छोटा है उसमें कितने श्लोक हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर है महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण आख्यान, कि कौन कौन से आख्यान हैं महाभारत में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ध्यान रखिएगा, ये आख्यानों से संबंधित प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। शकुंतला उपाख्यान, शकुंतला उपाख्यान आदि पर्व में है। कद्रु विनीतोपाख्यान आदि पर्व में है। ययाति उपाख्यान आदि पर्व में है। शिशुपालोपाख्यान सभा पर्व में है। मत्स्य उपाख्यान वन पर्व में है। नलोपाख्यान वन पर्व में है। शिवी उपाख्यान वन पर्व में है। रामोपाख्यान वन पर्व में है। सावित्री उपाख्यान वन पर्व में है। और अंबोपाख्यान ये उद्योग पर्व में है। फिर है नाग आख्यान आदि पर्व में है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 40 में क्या बताया गया है कि महाभारत की रीति, यानी महाभारत में कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है? तो पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। फिर महाभारत में गुण कौन सा है? तो ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुणों का संगम है। महाभारत में रस कौन सा है? तो शांत रस है। महाभारत में अलंकार कौन सा है? तो अनुप्रास, मुख्य तो अनुप्रास है। फिर अन्य है वो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इनका प्रयोग किया गया है। यदि महाभारत में छंद पूछ लिया जाए तो अधिकांशतः अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। यदि महाभारत की भाषा शैली पूछी जाए तो संवादात्मक यानी संवाद के रूप में है, प्रश्नोत्तर रूप में है। महाभारत की पर देव स्वामी ने कौन सी टीका लिखी? तो ज्ञान दीपिका नामक टीका लिखी। कार्ष्ण वेद किसे कहा गया है? तो ये महाभारत को कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला? तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। फिर ये ध्यान रखना है, तटस्थ रहने वाले योद्धा कौन कौन थे? तो तटस्थ रहने वाले योद्धा बलराम थे एक तो, और एक विदर्भराज रुक्मी थे। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आपने सुने होंगे। फिर लास्ट में अपना 50वां प्रश्न क्या है? युयुत्सु, कि युयुत्सु था वो कौन था? तो युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र था,
जो पांडवों की ओर से लड़ा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। धृतराष्ट्र का पुत्र था और लड़ा किसकी तरफ से था? पांडवों की तरफ से लड़ा था। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।